बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन ज़हूर है और मैं मौजूद हूँ आपके सामने MZ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो में हम मौजूद हैं इस वक्त लेक शोर सिटी की साइट के ऊपर। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी और ये ख्वाहिश थी कि हम चेयरमैन लेक शोर सिटी का इंटरव्यू करें। और आज मौजूद है हमारे साथ साइट के ऊपर सैयद सजाद साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है सर। आपसे शाह जी, आज आपसे कुछ अपने सवाल करने हैं। जो कुछ क्वेश्चन हमारे क्लाइंट्स हमसे करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स करते हैं, या कुछ मार्केट में जो हाइप क्रिएट हुई उसके हवाले से। तो हो सकता है मेरे कुछ सवाल जो है वो सख्त भी हों, तो आपने नाराज़ नहीं होना, लेकिन वो मेरे क्लाइंट के सवाल हैं। मेरे लिए मेरा क्लाइंट पहले प्रेफर करता है। सबसे पहले जो मार्केट में एक ना अफवाह फैली होती है, उस पर बात कर लेते हैं। पेमेंट प्लान के हवाले से आपने कहा कि जी पहले इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप बुकिंग करें, बकाया 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। इसके हवाले से मार्केट में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात की जाती है कि यार ये एक नया फ्रॉड शुरू हो गया है। कैसे पॉसिबल है कि आप लैंड भी बाय कर चुके हैं, या आपने बाय करनी है, डेवलपमेंट भी करनी, लेकिन आप कोई डाउन पेमेंट नहीं ले रहे, डीलर से भी आप पैसे नहीं ले रहे, तो कैसे आप मैनेज करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो कहा ना कि तल्ख सवाल करेंगे, आपने माइंड नहीं करना। इरादे जिनकी पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलतम खेज मोचों से वो घबराया नहीं करते। ये शेर आपको इसलिए सुनाया है कि हम किसी चीज़ से नहीं घबराते, क्योंकि हमारे इरादे पुख्ता हैं। दूसरा, आपने सवाल किया कि आपने ऐसा पेमेंट प्लान बनाया, तो लोग कहते हैं ये कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी इस्लाम पाकिस्तान में ना अपने जेब से काम करना ही नहीं चाहता। ये एक इंटरनेशनल मॉडल है जिसमें पूरी दुनिया में, आपको पता है, दुबई में प्लाट खुद खरीदना पड़ता है, फिर उसके ऊपर बात 30% 40% बैंक में गारंटी छोड़नी पड़ती है, फिर प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। दुनिया में यह प्रैक्टिस है। पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस है? मार्केट से क्राउड फंडिंग की जाती है, उसके बाद प्रोजेक्ट डिलीवर भी नहीं होते और मार्केट भी ख़राब होती है। तो हमने तो इंटरनेशनल माइंडसेट के साथ है, क्योंकि हमारा टिम्बर का इम्पोर्ट का बिजनेस रहा है सारी ज़िंदगी, तो हमें तो ये फाइनेंस अपने लगाना कभी बुरा ही नहीं लगा। दूसरी बात आपने ये की कि यार लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा पेमेंट प्लान बनाया जो आई से पहले। यही तो किसी जीनियस की चीज़ होती है, जो पहले ना हो वही तो करना है। कॉपी कैट तो सब करें। हाँ, सवाल ये बनता है कि ये क्यों किया। ये इसलिए सवाल किया कि देखिए, हमने अपने पैसों से ज़मीन खरीद ली, हमने अपने पैसों से NOC ले ली, हमने अपने पैसों से टाउन प्लानिंग कर ली, ये सारा दफ्तर, साइट ऑफिस जहाँ आप बैठे सब कुछ कर लिया। आगे भी हम 1 साल अपने पैसों से कर सकते, क्योंकि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हुई है। लेकिन इस वक्त मार्केट में चैलेंज है कि हमारा लोअर मिडिल क्लास का ख्वाब है प्लाट देखना, लेना। उनके ख्वाब के लिए उनके पास तो मोटरसाइकिल लेने के लिए भी वो कमेटी डालते हैं, तो उनका हक नहीं है प्लाट लेना। तो उनके लिए हमने एक ऐसा पेमेंट प्लान बनाया जिसमें ना कोई डाउन पेमेंट हो, ना बैलून पेमेंट हो, ना किसी और तरह के चार्जेस हो। हाँ, ये किस लिए बनाया है? लोअर मिडिल क्लास के लिए। जब कोई हमारा फार्म हाउस खरीदने के लिए आता है, बिकॉज इसके पास पैसे हैं, तो वो 25% डाउन पेमेंट देगा। फार्म हाउस जो जैसा टारगेट मार्केट है, आपने उस हिसाब से पेमेंट प्लान बनाना होता है, रादर देन आपने किसी एक प्रोजेक्ट का कॉपी करना है, दूसरे से करना है। क्योंकि लोगों ने बनाना ही नहीं है ना, वो तो कॉपी करेंगे। जिसने बनाना है और जिसको देना है उसको पता है कि मैंने फार्म हाउस जिसको देना है उसके लिए पेमेंट प्लान कैसा बनाना है, जिसको रेजिडेंशियल देना है उसके लिए कैसा बनाना है। क्योंकि हमने मार्केट रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, डिलीवरी के ऊपर काम करते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है, इसका प्लान आपने बनाया एक कमेटी की शक्ल में, कि आप एक कमेटी की तरह मखसूस रकम अदा करेंगे एक टाइम पीरियड के अंदर, और आपको जो आपकी प्लॉट की वैल्यू है वो डे बाई डे वो भी इंक्रीज़ हो रही होगी, और आप जो मार्केट में फ्रॉड होता है, लोग कमेटी लेके भाग जाते हैं, वो चक्कर भी नहीं होगा। देखिए, 6 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें होती हैं जो कमेटी लोगों डालने की वजह। सबसे पहले कमेटी डालने की वजह ये होती है कि एक जैसा अमाउंट लगातार देना, सेविंग भी, वो भी हमारा है। दूसरा होता है कि उससे सेविंग्स हो। तीसरा ये होता है कि भाई वो जब उन चाहे निकाल सके। तो हमारे प्रोजेक्ट में यही बात है, कमेटी एक जैसा पाना, उसमें डाउन पेमेंट ना बैलून पेमेंट है। जितना लंबा लेके जाना चाहते हैं वो ले जाएं, पैसे भी सेव करें, और जब निकालना हो उसको सेल करके कैश आउट। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कमेटी में नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। एक, कमेटी की जगह पे कभी कमेटी में प्रॉफिट हुआ है, इसमें तो जब आप रीसेल में जाएंगे प्रॉफिट होगा। कमेटी में कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपने कमेटी डाली और बदले में प्लाट मिला, वो तो फाइनेंस के बदले फाइनेंस है। महंगाई इतनी हो रही है कि अगर आपने 2 साल बाद कमेटी निकलती है, वो कमेटी है आपकी नुकसान में। हमारा प्लॉट आपने प्रॉफिट में लेके आपको फ़ायदा होगा। तीसरी जो कमेटी में थी, अल्लाह ना करे किसी वजह से कमेटी आपका बंदा आपका कमेटी देने वाला मर जाए, तो उसने जितने जमा कराए होते हैं वही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमारा यह है कि इंश्योरेंस से उसको पूरा जो कमेटी का अमाउंट, यानी जो प्लाट का अमाउंट है, उतने जितने का प्लाट मिलेगा। और एक और सबसे बड़ी ख़ास बात है, कमेटी लेके भाग जाते हैं, हमारे हम भागने वाले नहीं। अच्छा मुझे एक बात ये बताएं आप, कि आपने इस्लामाबाद रावलपिंडी में सारी जगह छोड़ के इस खानपुर को सिलेक्ट क्यों किया? इसके पीछे क्या राज है? देखिए, खानपुर एक वाहिद प्रोजेक्ट जगह है जो लिवेबल है, और किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करना
या किसी भी प्रोजेक्ट पे अपना प्रोजेक्ट करना किसी जगह पे, आपने उसमें सबसे जो मेन चीज़ देखनी है ना, वो देखनी है क्या वो लिवेबल है कि नहीं। क्योंकि सेल करना सबसे आसान काम है, डेवलपमेंट करना किसी हद तक मुश्किल है, लेकिन डेवलपमेंट हो जाती है। मुश्किल होता है प्रोजेक्ट आबाद करना, और प्रॉफिट असल में क्लाइंट को तब होता है जब प्रोजेक्ट आबाद हो। खानपुर ये जगह जो हमने सेलेक्ट की ये लिवेबल है। इसके लिवेबल होने की क्या क्या वजूहत है वो आपने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताई है, जैसे कि भाई यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पानी का मसला नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सेस मल्टीपल हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये तहसील हेडक्वार्टर सरकारी दफातर हैं, यहाँ पे टूरिज़म की सरगर्मी है, इस्लामाबाद से नज़दीक है, डिस्टेंस कम है, एक्सेस मल्टीपल हैं, 3-4 एक्सेस हैं। इसके अलावा गैस बिजली पानी मौजूद है, ऑर्गेनिक लाइफ मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, स्कूल कॉलेज सब मौजूद है। जो नया रोड बन रहा है D12 से, उसके वाले से बताएं ज़रा हमारे क्लाइंट्स को। सर जी ये अलेक्जेंडर रोड है, ये 7 किलोमीटर CDA की हदूद में बन रहा है, जिसके ऊपर आपने हामिद मीर का प्रोग्राम देखा होगा। 11 किलोमीटर KPK की हदूद में बन रहा है। KPK वाला पहले शुरू हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड से काम जारी है। और पाकिस्तान में अगर एक दफ़ा काम शुरू हो जाए, लेट ज़रूर होता है लेकिन होता ज़रूर है। अच्छा, एक तरफ सूबाई गवर्नमेंट है, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट है, ऐसा हो सकता है कभी चांसेस हैं कि CDA अपना काम कर ले और KPK गवर्नमेंट अपना काम ना करे, या KPK गवर्नमेंट अपना काम कर ले और CDA काम ना करे, इसकी वजह से डिले तो नहीं आएगा इस रोड के ऊपर? लेकिन जो सबसे बड़ा मसला ये एक बात को समझें कि एक बार एक जगह का टेंडर हो जाए ना, तो टेंडर होता ही सबसे पहले मैं आपको सरकारी कामों का तरीकाकार समझाता हूँ, काम आएगा आप। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट प्रपोज होता है, ठीक है, प्रपोज होता है, उसको C1 बनाते हैं, यानी कि उसको इस दर्जे में देता है कि ये प्रोजेक्ट प्रपोज होने के बाद उस प्रोजेक्ट का वर्किंग प्लान बनता है, डायग्राम्स बनती है। जैसे आपको रिंग रोड 1987 में प्रपोज हुआ, वर्किंग डायग्राम्स कब बनी? 2021-22 में। काम कब शुरू हुआ? 2023-24 में। जब काम शुरू हो, टेंडर हो गया, पैसे दे दिए, अब काम अगर अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, अब तो काम रुक ही नहीं सकता ना। मतलब टेंडर हो गया? नहीं, टेंडर होने के बाद काम शुरू हो गया। टेंडर होके कैंसिल हो सकता है, लेकिन काम शुरू, अब तो बिलिंग्स होनी ही होनी है। अब यानी कि कंप्लीट ये एक साथ ही होगा पूरा पैच जो है, KPK वाला साइड भी और CD वाला भी एक साथ कंप्लीट एक साथ ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। अभी हमने बात की रोड डेवलपमेंट की, अब हम बात करते हैं अपने साइड डेवलपमेंट की। अक्सर औकात क्लाइंट्स हमें ये कहते हैं कि जो आपका एरिया है ये हिली एरिया है, मतलब माउंटेन्स है, तो क्या इसको आप क्या लेवल करेंगे, काटेंगे, डेवलपमेंट कैसे करेंगे? बड़ा मुश्किल लगता है ये। अच्छा जी, एक तो बात समझें, जो आप ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में आबादी पंजाब से, तो पंजाब के लोगों को तो एक लेबर एरिया पे आदत है ना। मेरा ताल्लुक मुजफ्फराबाद से, तो हमारा तो पूरा मुजफ्फराबाद जो कि कैपिटल है आज़ाद कश्मीर, सारा हिल पे बना है। ऐसा ही। अच्छा, एक तो ये है कि ये कोई नामुमकिन टास्क नहीं। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि ये कैसे होगा। आपको पता है हिल डेवलपमेंट इज़ फार इजी देन मोर इजी देन लेवल लैंड। उसकी वजह क्या है? जो सेटअप पथवार है ना, उसमें लैंड यूं अगर यहाँ पे हाई है ना, यहाँ पे मट्टी है, सिर्फ मट्टी है, यहाँ पे मट्टी नहीं। अब यहाँ से यहाँ मट्टी डालेंगे ना, एक तो आपको ट्रेवल करके डालनी पड़ेगी। अच्छा, वो डाल दी। नेचुरल कॉम्पैक्शन टाइम है 20 साल। बेरिया में देखें आज भी 20 साल बाद ही वो कहते हैं कि आपने एक खास फार्मूले पे कॉम्पैक्शन टाइम। अब यहाँ पे ये है पहाड़, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी, आपने ये वाला यूँ काटना है, ये जो आपका हाइट है ना, ये इधर फेल हो जाएगी। और इसके अंदर सॉइल और स्टोन का ये रेशियो है, कम्बिनेशन अगर आप देख लें यहाँ पे सामने, कि ये इस 1.5 साल में हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो हिल है, यहाँ पे सिर्फ फार्म हाउसेज है, जिसमें हमने आपको कहा भी यही है कि 75% एरिया तो हमने रिमेन गेन करना है, हमने 25% आपको रेजिडेंशियल एरिया में डेवलप करके देना, बाकी हमने रोड्स वगैरह निकालने। तो इट्स मोर इजी देन द जो है ना वो पठवार के खत्ते से। लेकिन लोगों को आइडिया नहीं, जब इल्म नहीं होता तो फिर इंसान अपनी समझ बूझ से काम करता है, तो उनकी समझ कम है जो ये सोचते। अच्छा, अब जो फार्म हाउसेज आपने बताया कि 75% एरिया जो आपने ग्रीन रखना है, 25% एरिया जो आपने कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो अपने माइंड से करेगा या उसके लिए भी आप डिज़ाइन बना के देंगे? वो हम आपको डिज़ाइन देंगे, क्योंकि हम यहाँ एक हाई एंड कम्युनिटी बात करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि एक वाले ने ब्लू कलर के बनाया और साथ वाले ने येलो कलर का घर बनाया हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी ये कम्युनिटी होगी, ये आपने, और ये लिखा हुआ है, आपने हमारे बायलॉज फॉलो करने। और इमरान अब्बास हमारा हाउस डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर। अच्छा, यानी कि जो आपके कहना ये कि जो हमारा हिली एरिया है ये सारा फार्म हाउसेस के लिए है, और जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है वो सारा लेवल ग्राउंड के ऊपर जो आपने देखा है साथ। और उसका जो प्लान है वो 5 ईयर का है और उसका 3 ईयर का। इसकी क्या वजह है? देखें, जो फार्म हाउस है ना, वो आज भी लोग हमसे कहते हैं, हमसे पोजीशन अगर हम डेवलपमेंट फुल उनको कर दे तो आज पोजीशन लेना चाहते हैं। हमने उनको जल्दी पोजीशन देना, ताकि 3 साल में यहाँ पर फार्म हाउसेस बने हों, जब 5 साल बाद रेजिडेंशियल बने हो तो यहाँ पे एक कम्युनिटी पहले से आबाद।
और जो रेजिडेंशियल है वो अभी आना, उसके लिए वो उसका पेमेंट प्लान, वो लोअर मिडिल क्लास है, वो कहते हैं हम स्लो चलना चाहते हैं, इसलिए वो 5 साल। अच्छा, एक बार बहुत बेसिक सवाल है एनओसी के हवाले से। अक्सर प्रोजेक्ट आते हैं, एनओसी लेते नहीं है, या लेते हैं उसके बाद डेवलपमेंट नहीं करते। अब आप भी दावा ये करते हैं कि आपका एनओसी अप्रूव्ड है, तो आपका कितना एरिया एनओसी अप्रूव्ड है और कहाँ से अप्रूव्ड है? देखिए, हमारा एनओसी हमेशा याद रखें कि वो एक मुतलका जो भी उस एरिए को जो भी बॉडी लगती है सरकार की, उससे अप्रूव होता है। हमें सरकार के मुख्तलिफ महकमे लग रहे हैं, उसके अलावा TMA वगैरह लग रहा है। दूसरा, आपने सवाल किया, हमारा प्रोजेक्ट 16,000 कनाल पे, जिस पे किसी भी प्रोजेक्ट का जो पहला NOC है ना, मार्केट में लिया जाता है 100 कनाल का, लेकिन जो TMA है ना, वो पहला कैटेगरी एक को काउंट करता है, जो ले वो मिनिमम मैक्सिमम 500 कनाल का होना चाहिए। 476 कनाल का हमारा है। दूसरा, हमने 1300 कनाल का सबमिशन करवा दी है, वो दूसरा फेज़ आएगा। आप बेरिया को भी, क्योंकि देखें बेरिया को हम बार बार इसलिए काउंट करते हैं, वो यहाँ का फर्स्ट हमारे पाइनियर है ना। फेज़ 1 सबसे छोटा है, फेज़ 2 से बड़ा है, फेज़ 8, 9 सबसे बड़ा है। तो सेकंड फेजेस पे जो हमारी अप्रूवल आएगी वो बड़ी बड़ी होती जाएगी। और ये ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट क्या है? देखिए, ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट डिले होने की सबसे बड़ी वजह क्लाइंट खुद है। ठीक है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट आके कहते हैं नहीं हमने अभी लेना है। हाँ, हमें भी। अब बताएं, जिसको पता लेट चला है तो वो उसके साथ ज्यादती हो रही है, कसूरवार मैं या आप हैं, या अब उसका भी तो हक है ना, वो भी तो ख्वाब है कि उसने देखा, उसको ख्वाब उस पर जुल्म कर दें। दूसरी वजह ये है जो लॉन्चिंग ना करने की एक दफ़ा हमारी लेट हुई है, वो वजह ये थी कि इलेक्शन और रमज़ान थे, अभी हज और मुहर्रम का सीज़न है, तो हम तो चाह रहे हैं कल ही कर दें। लेकिन अब क्लाइंट, आपके क्लाइंट जो एक कहता है कर दो ताकि मैंने बुकिंग कर ली, और दूसरा कह रहा है कि सर मुझे कुछ थोड़ा सा टाइम दे दो। अब हम किसको सुने? अच्छा शाह जी, आखिरी एक सवाल करूँगा। इस बात से तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो डिले हुआ है इसमें हम लोग भी शामिल हैं, हम डीलर्स भी आपसे कहते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम आप और दें, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो और डेट में बुकिंग कर सकें, फिर लॉन्चिंग में फ़ायदा ले सकें। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, इंश्योरेंस के वाले से आपने बात की है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा आप EFU को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, ये कैसे पॉसिबल है और इसमें क्लाइंट को कैसे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, क्लाइंट को, हमारे क्लाइंट की लाइफ इंश्योर्ड कर रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो जाए तो उसकी जगह पे EFU पैसे देगा। क्लाइंट को ये फ़ायदा है कि क्लाइंट की ख्वाब जो उसने देखा है, उसको अगर अल्लाह ना करे उसको कोई हादसा भी पेश आ जाए तो उसके बच्चे उसकी ताबीर देखेंगे। और बड़ा सिंपल है, हम क्लाइंट की जगह प्रीमियम भरेंगे और EFU उसको लाइफ इंश्योर्ड करेगा, उसका बाकायदा जो भी EFU की नीड्स हैं वो पूरी करनी है। देखिए, जिस तरह इंसान को अपने बच्चों से प्यार होता है ना, तो उनकी इंश्योरेंस करवाता है, स्टडी एजुकेशन, इस तरह हमें अपने कस्टमर से प्यार, कि हमारा कस्टमर को हमसे कोई बेनिफिट हो जाए। अगर उसको किसी न किसी तरह अगर उसका इंतकाल भी अल्लाह ना करे हो जाए तो उसके बच्चों को उसको फेवर हो जाए, क्योंकि वो भी हमारा कस्टमर है। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने कोई टाइम दिया, अपना खुसूसी टाइम दिया। संडे वाले दिन भी आप साइट पर अवेलेबल हैं, ये तो अच्छी बात है कि आप टाइम दे रहे हैं हमें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और आप जैसे टाइम हमें अभी आप दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि 5 साल बाद भी आप हमें ऐसे ही टाइम देंगे हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से, हमारे क्लाइंट्स के। आपको 8 साल से हम ऐसे ही टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे पता है कि आप हमारे साथ शुरू से हैं, बल्कि 8 साल तो बहुत दूर की बात है, आप पिछले 20 साल से मेरे साथ हैं। शाह जी मेरे क्लास फेलो भी हैं, हम स्कूल लाइफ से साथ हैं, लेकिन बात हम करते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। मकसद कहने का ये है शाह जी, 5 साल बाद आपको इंगेज करने का मकसद ये है कि देखें, हमसे जो आज सवाल कस्टमर कर रहे हैं, जो आज बातें हमारी कैमरे में महफूज हो चुकी हैं, जो हमारी कमिटमेंट हो चुकी हैं, हम बात करेंगे आज से कुछ टाइम के बाद कि क्या चीज़ें वो मूव फॉरवर्ड कर रही हैं, उसकी तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका कि आपने हमें टाइम दिया, और हम क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके जहन में कोई और सवाल हैं, वैसे तो बेशतर सवाल आपके क्लियर हो चुके होंगे, मज़ीद भी कोई सवाल आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और इसके हवाले से मज़ीद जो भी वीडियोज़ होगी आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपने मज़ीद सवाल करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।